पोश एक्ट है, बहुत कम लोग जानते हैं देश में कि एक बेहतरीन कानून है महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए वर्क प्लेस पर जहां वो काम करती हैं। और इसको लेकर एक बुक भी सीमा जोशी जी ने लिखी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, वो इस पर यहाँ पर आई हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, मैम एज ए वुमेन और एज ए जज आप क्या, क्योंकि इतने सारे कोर्ट में हम लोग केस देखते हैं, अभी मलयालम इंडस्ट्री में भी बहुत सारा इतना सब कुछ हुआ, बहुत जगह ये भी मांग है कि वहाँ पर इस तरह की कमेटियाँ क्यों नहीं हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, कितना और काम करना बाकी है महिलाओं को सेव करने के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक्चुअली विमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक माइनॉरिटी है जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले 1998 में विशाखा केस का जजमेंट दिया था। उसके बाद रिसेंटली अब 2 साल पहले ऑरेलिनो फर्नांडिस का भी जजमेंट आ गया। लेकिन 2011 साल हो गए हमारी एक्ट बने हुए। एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पॉश एक्ट निकाला था। काफ़ी अब देखिए लिस्टेड कंपनीज जो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह तो आईसीसी बन गई है। उसमें 2 चीज़ें जो मुझे लगती है कि हल्का सा चेंज लाने की ज़रूरत है, वो है कि जो कंप्लेंट्स जो है जल्दी डिसाइड नहीं होती। आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट होने से 5 लोग होते हैं या 7 लोग होते हैं, सबके टाइमिंग्स, और उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, तो उनकी मीटिंग्स बार बार करने में टाइम लगता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट कर सकते हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत है, या एक 2 स्टेप इंक्वायरी करनी चाहिए पहले कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक इंक्वायरी होके अगर उसमें कुछ नहीं है तो वो वहीं ख़त्म होना चाहिए, क्यों या है तो तब वो एक हायर लेवल में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंक्वायरीज ना 10-10, 15-15 साल चल जाती है एंड दैट बिकम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वुमेन को भी होता है और मैन को भी होता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स सच्चे होते हैं और कुछ कंप्लेंट्स झूठे भी होते हैं, तो उसमें दोनों को हैरेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस एक्ट में एक 3 मंथ्स का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, जो एक्ट को जजमेंट जो इंक्वायरी रिपोर्ट होना चाहिए। इसमें जो रेगुलर जो हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट वगैरह नहीं अप्लाई होना चाहिए, ये चीज़ हमें कॉन्शियस कर देनी चाहिए सब जगह। क्योंकि नॉर्मल सीपीसी और एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा तो ये केसेस की तरह कोर्ट्स में चलेंगे। ये इंटेंशन वो नहीं है इस एक्ट में। बेसिक एलिगेशन देखिए, दूसरे का सुनिए, और जो भी एक ओपिनियन है वो एक ओपिनियन एक रिपोर्ट की तरह आनी चाहिए। सिंपल रखेंगे तो इसको ये एक्ट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ये मेरा एक व्यू है। और उस चीज़ के लिए मैं सीमा मैम को बहुत बधाई देती हूँ, उन्होंने बहुत हिम्मत मारी है। ये एक मतलब क्या कहते हैं, एक सेंसिटिव टॉपिक है और एक सेंसिटिव टॉपिक को ठीक तरीके से डील करना और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर फॉर इट। तो मैम, लेकिन मेरा ये जानना था कि जैसे हम बहुत सारे केसेस भी देखते हैं, एक्ट बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी उस तरीके से नहीं होती प्रैक्टिकली, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे सुधार, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो डर की वजह से सामने भी नहीं आती, वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कैसे दूर होगी कि लोग, महिलाएं जो हैं आगे आए सामने, ना कि 20 हमने देखा मीटू एक चला था एक अभियान, उसके बाद बहुत सारी महिलाएं बाहर आई, मलयालम इंडस्ट्री की बहुत पुराने केसेस हैं, ये जो समस्या है इसको ये कैसे दूर होगी? आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो भी देश भर की महिलाएं हैं जो काम करती हैं उनके लिए? मैं महिलाएं और आदमी दोनों को देना चाहती हूँ एक संदेश। वो ये है कि बहुत बार मुझे ये लगता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करके एक सामने आता है कंप्लेंट, वो इसलिए आता है कि कोई छोटा कमेंट किसी ने मार दिया, कोई छोटी बात बोल दी जिससे ऑफेंड हो गए। तो इससे एक सबसे बड़ी बात जो होती है, मुझे लगता है एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, मेक पीपल मोर सेंसिटिव। हमारे हाईकोर्ट में अब आईसीसी की चेयरमैन मैं हूँ और हमने पूरे के पूरे स्टाफ को हमने 3-4 बड़े सारे एक्सपर्ट्स को बुला के अच्छा सा ट्रेनिंग दिया। तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई इंटेंशनली करते हैं, कभी कभी इंटेंशनली करते हैं, माइनॉरिटी होती है वो, बट नॉर्मल बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी होती है कि जो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। तो आई फील बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ नीड टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट इट, कि ट्रेनिंग दीजिए कि ये ऐसे बोलने की तरह आप ऐसे बोलिए। ट्रेनिंग करने से हमारे को आधा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एक कोई क्राइम है,
ये उस तरीके का नहीं है, ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। बिहेवियरल एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, इट इज़ मोर अबाउट हाउ पीपल नीड टू बी सेंसिटिव, कि आप ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ये हम अगर ट्रेनिंग देंगे और सेंसिटाइज करेंगे तो मोस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस 98% सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ जो डेलिबरेटली जो करते हैं वही ये एक्ट के अंदर आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। और तीसरा एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ आज फ्यूचर के लिए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी पॉश एक्ट में इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द वुमन, बट there is a time, there is a need also to focus it also on the men and also on different genders as well. तो ये आपका अनुभव है, ये भी मुझे Experience लगता है, आपका है। हाँ जी। और बहुत बार दोनों साइड में देखते हैं हम लोग कि ये completely avoidable situation होता है अगर ट्रेनिंग होता है लोगों के लिए। तो बड़ी बात यहाँ पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह कह रही हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उनका संदेश सब तक पहुँचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।